दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज आप मेरे हाथ में देख होंगे, जो पहाड़ी लोग हैं वो उनको पहचान भी गए होंगे। ये हैं कद्दू के टुके, पहाड़ी में इनको कद्दू के टुके कहते हैं। और लेकिन ये हैं कद्दू की पत्तियाँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इनके फ़ायदे के बारे में बताऊंगा और इससे क्या क्या सब्जी बन सकती है उसके बारे में बताऊंगा। और आपको ये भी पता है कि जो कद्दू है, कद्दू की हम सब्जी भी खा सकते हैं, इसके पत्तियों को भी खा सकते हैं और इसके बीजों को भी खा सकते हैं। और कद्दू एज ए औषधि, एज ए खाने योग्य और एज ए खाद्य के रूप में बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम कद्दू के टुकड़ों को तोड़ते हैं और कैसे इसको हम छीलते हैं और कैसे इसको साफ़ सफाई की जाती है और फिर कैसे इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को मैं अभी आपको पहले वो बताऊंगा और उसके बाद से फिर मैं इसके फ़ायदे और कैसे इस तरह की सब्ज़ी को बनाया जाता है उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह कद्दू के टुकड़ों से उसके पतानों को, उसके रेशों को अलग किया जाता है और फिर उन्हें अब खाने के रूप में यूज किया जाता है। क्योंकि जो जो कद्दू के टुकड़े हम बेल से तोड़ के लाते हैं, उनको सीधे उस अवस्था में नहीं खा सकते हैं। तो उसको खाने योग्य बनाने के लिए हमने उनके जो प्रतान और जो रेशे हैं और जो बेल पे पाए जाते हैं, उनको पहले साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद फिर उनको हम उनसे फिर हम हरी सब्ज़ी बन सकती है, उसका रस बन सकता है, उसका जूस बन सकता है। और हमारे घरों में पहाड़ी जो खाना जो काप होता है वो बनाया जाता है। वो इनसे भी हम एक स्वादिष्ट काप बना सकते हैं और जिसका हम पहाड़ी में कापा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ साफ़ किए हुए कद्दू के टुकड़े हैं और दूसरी तरफ वो कद्दू के टुकड़े हैं जिन्हें साफ़ करना है, जिनके रेशे साफ़ नहीं हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये रेशे अलग किए गए हैं यहाँ पर, उसके प्रधान ऐलान। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आज कद्दू के टुकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, इसके पत्ते और इसकी सब्जी और इसके बीजों और जानकारी दी जाएगी। अभी मैं प्रस्तुत हूँ अपनी माता जी के साथ, क्योंकि ये जो टुके हैं ये तो मैं तो ना तोड़ सकता हूँ, ना इनको साफ कर सकता हूँ और ना बना सकता हूँ, लेकिन प्रोसेस बता सकता हूँ कि कैसे ये बनी है और कैसे ये बनती है। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारी मम्मी इनको पकड़ के फिर इनके जो रेशे हैं इनको निकाल के यहाँ रख रही है। ये आप देख रहे होंगे रेशे। और जो हमारी कद्दू की बेल होती है, कद्दू की बेल की जो टिप होती है, जो उसकी मतलब बेल का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उसको उसको थोड़ा 1 फीट के आसपास तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद फिर जब हमने तोड़ दिए उसके बाद से उसके इस प्रकार से रेशे साफ किए जाते हैं। जब ये रेशे साफ किए जाएँ तब जाके इसकी सब्जी बनती है। और तो हम कद्दू की पत्ती की सब्जी के साथ साथ कद्दू के जो बीज हैं उसको खा सकते हैं और कद्दू की सब्जी, एक तो कच्चे कद्दू की सब्जी और पके कद्दू की सब्जी। और साथ साथ ऐसे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वैसे तो कच्चे कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जो पका वाला कद्दू, जो लाल कद्दू होता है, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब मैं आपके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने कहा था कि फ़ायदे बताऊँगा, तो जो कद्दू की सब्ज़ी है, वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ब इसको हम एक सुपर फूड के रूप में भी देख सकते हैं। तो कद्दू में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम ये भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी ये भरपूर मात्रा में होते हैं। आयरन होने की वजह से इससे आप खून की कमी मतलब एनीमिया को रोक सकते हैं। और इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, जो कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, जिससे कि आपकी उम्र में भी सुधार हो सकता है, बॉडी में सुधार हो सकता है। क्योंकि कद्दू की बेल में या कद्दू में ये बहुत फाइबर होते हैं, तो ये आपके पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। क्योंकि जब इसको हम खाते हैं, तो ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वहाँ जाके जो इसमें पानी होता है, वो इसको सोखा जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र और जो पाचन प्रक्रिया है, वो बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी लेते हैं। तो कद्दू अपने आप में एक सुपर फूड है और इसको अगर हम खाएँ खाएँ तो हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं।
हमने तो हमारे जो पूर्वज थे, जो कद्दू की सब्ज़ी लगातार खाते रहते थे कद्दू की टुकी के नाम से, तो वो ऐसे ही नहीं खाते थे। उनको इसके बारे में ढंग से पता था। तो आपने हमारे पहाड़ी में वो भी है कि जब हम जिस दिन हमारी पूरी बनती है, उस दिन हमारे घर में शाम को या दिन में झोली भात बनता है। उसका भी कारण है। उसका कारण क्यों है? क्योंकि जो पूरी होती है उसमें होता है क्षार, बेस होता है। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम शाम को या उसके बाद हम झोली भात खाते हैं, क्योंकि झोली में होता है एसिड, जो कि उस जो बेस है उसके प्रभाव को कम करता है। दैट मीन्स एक हमारे साइंस में एक प्रक्रिया है उदासीनीकरण, उस अभिक्रिया को वहाँ फॉलो करते हैं। हमने हालाँकि हमको उस समय पता नहीं था, लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमको पता लगा कि हाँ, ये प्रक्रिया होती है। तो हमारे जितने भी पहाड़ी खाने हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें कद्दू की टुकी भी शामिल है, तो हम खाते हैं तो ये एक विशेष रूप से ऐसे नहीं कि स्वाद के लिए खाते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। थैंक यू।